सर ऐसा है, मेरी लाइफ का जो मैंने वामसेफ में जब मैं इधर ज्ञात हुआ, तो मेरे लिए वामसेफ एक दर्पण की तरह है सर। मैं वामसेफ को अपने आप में देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि वामसेफ से जब मैं जुड़ा नहीं था तो मैं क्या था, और आज जो मैं समाज के लिए काम करता हूँ और वामसेफ में काम करता हूँ, तो इस वक्त मेरा व्यक्तित्व या मेरी पहचान वर्तमान में क्या है सर। मैं इसकी जानकारी मुझे 91 में थी, क्योंकि मैं कि वामसेफ भी कोई संगठन है। तो मैं केजी कॉलेज मुरादाबाद में पढ़ता था और अंबेडकर छात्रावास में रहता था। तो फूले अम्बेडकराइट की जानकारी तो मुझे पहले से ही थी, लेकिन जब मैं 93 में इधर आया अपने यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की में, तो मेरी मुलाकात खोबरागड़े जी से होती है, सुभाष खोबरागड़े, जो नागपुर के रहने वाले हैं। तो उन्होंने मुझे संगठन समझाया, और जब मैं 93 में इधर आया तो मैं 94 में नागपुर में सर अधिवेशन हुआ था। तो तब मैं पहली बार वामसेफ के अधिवेशन में गया। तो मैंने जो लोगों का शिष्टाचार, भाईचारा, और मैं जब भी देखता था, जिस व्यक्ति से भी बात करता, तो मुझे लगता है यार वामसेफ में कोई ऐसा नहीं है कि जिसको जानकारी कम हो। तो जिस व्यक्ति को भी मैं पकड़ता, वो फूले अम्बेडकराइट पे बात करता, समाज परिवर्तन की बात करता। तो सर उस दिन से मेरे दिमाग में आया कि हाँ यार, ये एक जीवन जीने का एक रास्ता मिला है, कि हम तो अब तक जो जिंदगी जी रहे थे वो एक जानवर की जिंदगी थी। एक मकसद मिला, और मैंने जो लोगों में वहां शिष्टाचार ये देखा कि एक तो भाईचारा इतना बड़ा कि जो कि मैंने समाज में कभी नहीं देखा। वहां जिससे भी हम मिलते, वो एक ऐसे हमारे से व्यवहार करता, ऐसे रिएक्ट करता जैसे कि वो मेरे परिवार का हिस्सा है। तो ये मूल निवासी कंसेप्ट जो मैंने वहां सुना, तो मेरी समझ में पूरी तरह से आ गया कि हाँ, हम मूल निवासी समाज को ही जोड़ करके व्यवस्था परिवर्तन में जोड़ सकते हैं। तो मेरा जो एक वहां का मैंने डिसिप्लिन, उस बीच में मैंने देखा खापड़े साहब भी जिंदा थे, तो मैंने देखा उनका उधर जाकर के लाइन में लगे, नहीं लगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा। तो सर मैंने जो जीवन जीने की जो शैली सीखी है, तो मुझे लगता है ये मैंने इस वामसेफ में आकर ही सीखी। और ये सारी जानकारी मुझे जब 94 के अधिवेशन में मैं गया, तब गया, तो तब से मैंने निरंतर आज तक मैं उस काम को, उस कारवा को निरंतर में जारी है। और मैं जब तक जिंदा रहूंगा, आखिरी सांस तक समाज। सर उस स्वरूप से मैंने ये सीखा कि हम भिन्न भिन्न क्षेत्रों से, भिन्न भिन्न हमारी भाषाएं हैं, और अलग अलग जगहों से हम आते थे, लेकिन फिर भी हमारे विचार में, हमारी बात में एक समानता थी, क्योंकि सब लोग एक ही विचारधारा के तहत इकट्ठा होते थे। और मैंने देखा, मैंने और संगठनों में भी गया, इस तरह का जो मैंने सिविलाइजेशन, इस तरह का शिष्टाचार, इस तरह की समानता मैंने अन्य संगठनों में नहीं देखी। इतने मास बेस पर भी लोग आते थे, कभी भी की व्यवस्था, वहां खाने की व्यवस्था, मतलब एक सिस्टम है वहां का। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं खाने पर लगे हैं तो अफरा तफरी मच जाए। तो मैंने ये जो वहां सीखा है, तो संगठनों में जाके सीखा कि मतलब ऐसा एक विचित्र संगठन, जो बहुजन समाज के समस्त लोग इकट्ठा हों और उनमें एक जैसी विचारधारा, एक जैसा उनका भाषा, मैंने इसी वामसेफ में ही सीखा। मैंने और संगठनों में नहीं देखा। नहीं तो अलग अलग तरह की चीजें मैंने अलग संगठनों में देखी हैं, लेकिन अभी वामसेफ में मैं जो इसका जो स्वरूप देखता हूँ, इसका इतना बड़ा सिस्टम को मेंटेन करना, ना तो पानी की कभी व्यवस्था खराब होना, ना खाने की कभी व्यवस्था खराब होना है, और वैचारिक रूप से लोग सुबह के 9 बजे से बैठ के रात के 9 बजे तक उस बात को सुनना, और वो ये महसूस करना कि ये लोग जो इकट्ठा हैं और ये जो बात कर रहे हैं कि हमारे आने वाले भविष्य में, जो हमारी आने वाली नस्ल है, उनके भविष्य के निर्माण की बात कर रहे हो। तो मैंने सर इस तरह का संगठन बहुजन समाज में, हजारों संगठन आज की डेट में भी हैं और कल भी थे, उस समय भी संगठन थे, ऐसा नहीं है कि वामसेफ भी संगठन था। लेकिन बहुजन समाज के लिए एक सामूहिक रूप से एक ऐसी विचारधारा पर कार्य करना, ऐसा मैंने और संगठनों में
नहीं देखा, जैसे कि मैंने बामसेफ में अधिवेशन में जाके अधिवेशन का स्वरूप देखा, तो सहजता से कहना, सहजता से सुनना, वो सारे सिस्टम को एक तरह से लेकर के चलना, मैं कहता हूँ, और कोई ऐसी मिसहैपनिंग भी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात देखिए, किसी का कोई सामान अगर खो जाए तो मुझे लगता था कि 1 घंटे बाद या 10 मिनट बाद अनाउंस हो जाता, हाँ भाई किसी साथी का ये पैसा गुम हो गया है, ये सामान हो गया। तो ऐसा स्वरूप मुझे संगठनों में देखने को नहीं मिलता। ऐसा है प्रदीप जी, काफी अरसा हो गया है, बहुत सारे विषय तो जहन में नहीं है। एक विषय में 2000 या 97-96 एक विषय बहुत चर्चा में आया था, तो खापर्डे साहब ने एक विषय बनाया था कि कीमत चुकाए बगैर परिवर्तन संभव नहीं। तो उन्होंने ये पे बैक टू सोसाइटी का जो कंसेप्ट लाया, तो मुझे ये समझ में आया कि ये विषय किस स्तर के लिए रखा गया है कि कीमत चुकाए बगैर परिवर्तन संभव नहीं। क्योंकि उन्होंने ये समझाने की इसमें हमें कोशिश की कि हमारे जीवन में जो कर्मचारी वर्ग की जो उत्पत्ति समाज में हुई, तो जो हमारे महापुरुषों ने उसकी कीमत चुकाई, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो आज कर्मचारी वर्ग खा रहा है। तो उस विषय से हमें ये समझ में आता था कि इसका मतलब हम जो इस समाज के हैं और हम अपने महापुरुषों के कर्जदार हैं, तो ये कीमत हमें चुकानी चाहिए। तो प्रदीप जी, मुझे ये विषय हमने मुझे लगता है कि हर जिले, हर तहसील, हर ब्लॉक में उस समय चलाया, पूरे साल भर की कीमत चुकाए बगैर परिवर्तन संभव नहीं। तो आज हम उसके जो परिणाम हैं, मैं देखता हूं कि उस समय जब खापर्डे साहब यहाँ आए थे, तो हमारे पास उस समय संसाधन भी नहीं थे उत्तराखंड में। यहां तक है कि हमारे पास इतनी भी नहीं थी कि 2 चेयर हों और बाहर बैठ करके हम मीटिंग लगा सकते। तो एक साथी का हमारा घर ऐसे ही बन रहा था और उसमें घिसाई चल रही थी, तो हमने रात में उसको साफ किया और नीचे कुछ कपड़ा उपड़ा बिछा करके उसमें मीटिंग लगाई। तो खापर्डे साहब भी हमारे साथ नीचे ही बैठे थे और हम भी नीचे बैठे थे, और रात के 1 बजे तक वो मीटिंग उन्होंने ली। तो हमें समझ में आया कि इन लोगों का डेडिकेशन क्या है। ये भाई बामसेफ वाले लोगों जो है इतनी परेशानियों के बावजूद भी समाज में निरंतर जा रहे हैं। तो सर, मैंने भी उसी आधार पे हमने काम करना शुरू किया। तो मैं जब देखता था यहाँ काफी लोग थे, तो जब पहले झल्ली साहब भी इधर राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, हमने उनके साथ भी काम किया। तो मैंने अपने जीवन में बामसेफ पे बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। तो एक ये पीक टाइम था जो आप चर्चा कर रहे हैं, आज 91 से 2000 के बीच की बात है। तो एक दौर आया कि हम झल्ली साहब से भी अलग हो गए और ये संगठन फिर एक तरफ चला गया। तो झल्ली साहब के ग्रुप के लोग रुड़की इधर उत्तराखंड में ज्यादा थे, तो हमारे पास रह के केवल एक दयाराम जी और एक मैं और एक दिगंबर सिंह, एक सुभाष खोबरागड़े जी इधर थे। लेकिन आज वो जो प्रेरणा है वो कीमत चुकाने की, तो हमारे दिमाग में हमेशा रही कि ये कीमत हमें चुकानी है जिसके कि हम कर्जदार हैं। तो आज मैं देखता हूं उस विषय की बदौलत जो हमारे सीनियर मिशनरी ने हमें सिखाया, खापर्डे साहब ने, तो पहले ये संगठन हरिद्वार में था, आज मैं देखता हूं उत्तराखंड में ये स्थिति है कि कहीं भी ब्लॉक में चले जाइए, किसी भी तहसील में चले जाइए, किसी भी जिले में चले जाइएगा, मतलब इतने दूर दराज के, जहां की मैं कहता हूं माना बॉर्डर जिसको हम बोलते हैं चाइना का, वहां पर भी अगर हम जाकर देखते हैं तो वहां हमारे बामसेफ के लोग हैं। तो ये उसी का परिणाम है सर, जो हमने सीखा ये बामसेफ के अधिवेशनों में जाके हमारा जो मोटिवेशन होता था, तो हमने इसको ऐसा नहीं समझा। पहले तो कुछ समय हमें यह आया था, एक आध बार अधिवेशन में हम गए कि यार हम जाएंगे, यार बस मौज मस्ती करेंगे, लौट आएंगे। लेकिन जब हमने वहां चल करके लोगों की पीड़ा देखी, रात भर वो लोग बेचारे पुआल पे सो रहे हैं, सर्दी में हैं और सारी रात बैठे हैं। और उस समय मैंने देखा अलग अलग जिलों की, अलग अलग स्टेटों लिया करते थे, तो सारी रात गुजर जाती थी, पता चला फिर सुबह को तैयार हुए, फिर अगला सेशन शुरू हो गया। तो मैंने जो त्याग उन लोगों से का देखा, तो बस ये मेरे दिमाग में आ गया कि भैया इससे बढ़िया जीने का कोई रास्ता नहीं है। एक ये जीने का मकसद मिला है, और ये जो लाइफ है इसको बिल्कुल भी बेकार नहीं जाने देना। कि जो ये समाज का ऋण है, इसका ताउम्र तक, जब तक हमारी आखिरी सांस होगी, अब तक उसको हम चुकाते रहेंगे। अभी सर जैसे कि 2000 में
मैं ऐसी ऐसी सक्सेस से भी मिला। आरएल चंदापुरी 2000 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, उसमें भी मलकियत सिंह बहल भी आए थे और मिस्टर दीना भाना जी, जो कि बामसेफ का निर्माण करने में दीना भाना जी का भी एक अहम रोल रहा है। तो दीना भाना जी से भी बहुत सारी बातें हुई, वो लेकिन मैंने बात करके पता किया वो ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन मैंने उनके अंदर जो जज्बा देखा लड़ने का, वो 4th क्लास एम्प्लॉइज थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर समाज के लिए मर मिटने का जो मादा था। तो मुझे उस बात को आज भी मैं जब उनको याद करता हूं कि वो लोग यार किस मिट्टी के बने थे कि खुद मिट करके, मतलब एक ऐसा फार्मूला हमें दे करके गए कि एक मूल निवासी समाज का निर्माण करना है, और जो गैर बराबरी की व्यवस्था, इसको हमने इस समाज से मतलब मिटाना है और एक व्यवस्था का निर्माण करना है। तो ये जो कंसेप्ट अगर आया, तो मैं जो आरएल चंद्रपुरी जी को मैंने वहां सुना, तो वो बताया करते कि एक बार पटना में एक कार्यक्रम चल रहा था, तो बाबा साहब भी उसमें थे, कि उसमें भी उन लोगों को पत्थर खाने पड़े। तो मतलब क्या वो इतने महान लोग होने के बावजूद भी वो समाज के लिए पत्थर खाए? तो हम ऐसी तो हमारे सामने स्थिति भी नहीं है कि कोई हमारे ऊपर पत्थर बरसा रहा है। तो आज भी सर हमें वो चीजें आरएल चंदापुरी जी की और मलकियत सिंह बहल, तो आज खैर वो समय मुझे दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी उन्होंने भी हमारे साथ बड़े बड़े वायदे किए थे। लेकिन सर फिर भी किसी को एहसास है, किसी को एहसास नहीं है। और मैंने बामन मेश्राम के साथ भी सर बहुत काम किया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो मैंने कहा कि फिर भी समाज इस संगठन में इतने उतार और चढ़ाव आए, तो ये कि विचारधारा की ही मजबूती है कि इतनी उछाड़ पछाड़ के बाद भी आज हम जिंदा हैं और संगठन की बुनियाद खड़ी है। मुझे 95 में याद आता है कि जब जालंधर में अधिवेशन था, तो सर ये जो समाज परिवर्तन, ये बामसेफ की ही देन है कि जो आज एक बड़ा एक राजनीतिक संगठन भी उभरा। काशीराम जी भी जो है इधर से गए और फिर वो जो है एक राजनीति में चले गए, और 1995 में मायावती जो है वहां की चीफ मिनिस्टर बनी। तो ये हमें बिल्कुल एहसास हो गया कि ठीक है कि हम जो है इस सत्ता में जरूर काबिज होंगे, लेकिन हमें पता नहीं था कि वो लोग भी एक ऐसी गिरफ्त में आएंगे। तो मैं जब सर इस बामसेफ में भी नहीं आया था, तो मैंने मायावती जी को सुना था, और वो बामसेफ का भी जिक्र करती थी और बोला करती कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तो सब मैं उस समय 91 में स्टूडेंट था, एमए कर रहा था केजी कॉलेज से। तो मुझे लगता था यार ये इस तरह की बात क्यों करते हैं, लेकिन आज सर मैं उन लोगों को देखता हूं तो कुछ लोगों ने हमारे साथ धोखा भी किया है, तो हम ठगा महसूस करते हैं। लेकिन आज उससे हमने बहुत ज्यादा सबक लिया। हम जो है लोकतांत्रिक प्रणाली से अपने संगठन को चला रहे हैं, जिससे कि ऐसी विसंगतियां पैदा ना हो। जो लोग इस तरह की बात करते थे, आज वो सर्व समाज की बात करते हैं। हमारे महापुरुषों ने जो हमें सिखाया था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो साथियों प्रदीप जी, मैं तो यही कहता हूं कि जब तक हम जिंदा रहेंगे इस रास्ते पर हमेशा चलते रहेंगे। और ये जो अधिवेशन है जो हमारी प्रेरणा है, मैंने कहा कि ये जो अधिवेशन और बामसेफ मेरे लिए एक आईना है, हमेशा मैं इसमें देखता हूं और जो भी चीजें देखता हूं मैं उस पर अमल करता हूं। और जो चीजें अच्छी लगती हैं उसको तो मैं अच्छा कहता ही हूं, लेकिन जो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, समाज में बहुत सारी, ये तो एक स्वाभाविक नेचर है कि जब हम किसी चीज को बना रहे होते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ विसंगतियां भी आती हैं। इसलिए मुझे लगता है ये दौर जो हमारे साथ गुजरा है वो विसंगतियों का, वो धीरे धीरे से छट गया है। मैं आशा करता हूं कि इसी तरह से हमारा जो मूल निवासी समाज या बहुजन समाज एक साथ रहेगा, और इस विचारधारा पे जो फूले अम्बेडकर विचारधारा हमें मिली है उसको हम मजबूती से, लोग कहते रहते हैं कि आदमी मर जाता है और विचारधारा जिंदा रहती है। तो प्रदीप जी, मैं एक चीज महसूस करता हूं, अगर किसी विचारधारा का भी अगर प्रचार और प्रसार ना किया जाए तो वो व्यक्ति के साथ विचारधारा भी मर जाती है। अगर मुझे लगता है ये बामसेफ अगर निर्माण नहीं होती तो शायद है आज के डेट में अभी तक हमारे महापुरुषों का जो अस्तित्व आज बना हुआ है वो भी समाज में मुझे नहीं दिखाई देता। तो आज मैं शुक्रगुजार हूं जो खापड़े साहब का और दीना भाना जी का, जिन्होंने, और मान्यवर काशीराम जी का, जिन्होंने हमें एक जीने का मकसद दिया और इतने बड़े मूवमेंट में लाकर के हमें खड़ा कर दिया कि हम एक व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम इन अधिवेशनों में जाते रहते हैं, हमारा मार्गदर्शन और हमारा मोटिवेशन हमें मिलता रहता है और हमें ये प्रेरित करता है रहता है कि कभी थकना नहीं है, हमें ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए।
सर, मैं अपने दर्शकों से और अपने समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अगर जीवन जीने की अगर कला सीखनी है, तो ये जो बामसेफ जो संस्था है, तो वो इसमें एडमिशन ज़रूर लें। क्योंकि मैंने देखा है कि कितनी भी बड़े दुःख हो या सुख हो, तो उसका जो आत्मबल है, उसका जो स्वाभिमान है और जो आज हमारा स्वाभिमान है, वो आज बामसेफ की वजह से है। अगर हम अपने महापुरुषों को और अपनी पहचान को और इस व्यवस्था को अगर बदलना चाहते हैं, जो ऊंच-नीच की भावना जो हमारे समाज में पैदा है, अगर जिन लोगों ने हमें टुकड़े बना करके रखा है, अगर हम इन लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, तो मैं कहता हूँ कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत नहीं जो हमारे लोगों को हुक्मरान बनाने से रोक सके। तो मैं कहता हूँ, मैं आह्वान करता हूँ कि वामसेफ के साथ आइएगा, उसकी सदस्यता ग्रहण करिएगा और इस संस्था को एक ऐसा सशक्त बनाइएगा कि कोई भी आने वाले समय में कोई भी दुश्मन इस पे देखने की नजर भी ना रख सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे लोग समानता की भावना लेकर के जोड़ने का काम करते हैं, तो एक ना एक दिन वो दिन जरूर आएगा जब हम इस देश के शासक बनेंगे। साथियों, बस मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।